iba llegando yo, Miguelón. Iba llegando cuando fueron una semana. उत्तराखंड में बाढ़ के बीच भयंकर तबाही को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर अपडेट वीडियो सामने आ रही है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हाल उत्तराखंड में बना हुआ है। उत्तराखंड में एक के बाद एक कई डैमों के टूटने की घटना को लेकर के खबर सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उत्तराखंड के सबसे बड़ा डैम है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ था। बता दें कि यहाँ पर इस डैम के टूटने के साथ ही उत्तराखंड में त्राहिमाम मच चुका है। हाल ये है कि ये उत्तराखंड के इस सबसे बड़े डैम का सिर्फ एक गेट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से कई गेटों के टूटने की घटना अभी हुई है और इस वजह से उत्तराखंड में जो तबाही मची हुई है वो आगे आप वीडियो में देख पाएंगे। बीते कई दिनों से पहले ही उत्तराखंड लगातार बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। लगातार अलग अलग जगहों से वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं वो उत्तराखंड में तबाही की प्रतीक के रूप में सामने आ रही हैं। शहर पूरी तरह से डूब चुके हैं, गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं और इन सभी घटनाओं के बीच इस डैम के अगर गेट टूट रहे हैं तो ये सबसे बड़ी घटना है। इसके टूटने के साथ ही उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश और बिहार जिन जिन राज्यों से गंगा नदी होकर के बहती है उनको भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये खबर सामने आ रही है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाल उत्तराखंड में बनता जा रहा है। एक के बाद एक गाड़ियां तबाही में बहती हुई दिखाई देने वाली हैं। आगे वीडियो में आपको दिखाया जाएगा किस तरह से इस डैम का कहर पूरे उत्तराखंड में फैल चुका है। अलग अलग जगहों से ये उत्तराखंड, केदारनाथ, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से, उत्तराखंड के जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइडिंग जैसी घटनाएं, तो कहीं पर पुलों के बहने जैसी घटनाएं सामने आने वाली हैं। इन सभी तबाहियों के बीच बताया जा रहा है कि अब ये तबाही अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अगले 3 दिन को लेकर के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उत्तराखंड पर अलर्ट जारी किया गया है। भयंकर बाढ़ और तबाही को लेकर के लगातार 3 दिनों तक उत्तराखंड में फिर से मौसम खराब रहने वाला है और इस वजह से ये चेतावनी सबसे ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाल अब उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि में से कई सारे लोग हैं जो अभी भी गाड़ियों में इन फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक नहीं निकाला जा सका है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर तैनात है, अपने बचाव कार्य को अंजाम देने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हाल कुछ इस कदर से बन चुका है कि यहां पर यह बचाव कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों के घर धंसते हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं, लोगों के घर को खाली करा चुका है। यहाँ तक कि नदियों के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद नदियाँ रास्ता बदल करके ठीक शहरों के बीच आ चुकी हैं। और ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाल, ये मंजर बन चुका है। ये जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ NH तक भी बह चुके हैं, जिस तरह से यहाँ पुल बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मंजर बेहद खतरनाक बनता जा रहा है उत्तराखंड सहित। हालांकि देश पूरा इस तबाही से जूझ रहा है, लेकिन उत्तराखंड में हुई ये तबाही कहीं ना कहीं 2013 में उत्तराखंड में आए तबाही को याद दिलाती है। जिस तरह से उत्तराखंड में 2013 में तबाही मची थी, वैसी ही तबाही की आशंका बनती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक इन डैमों के टूटने की घटना बेहद घातक साबित हो रही है। पूरे देश के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश भी इसकी जद में आ सकता है, क्योंकि अगर ये बहाव तेज होता है तो इसका प्रभाव कई राज्यों पर दिखने वाला है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे शहर डूबते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ खिलौनों की तरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक जगह नहीं बल्कि उत्तराखंड में हर एक जगह में लगभग यही हाल बन रहा है। इसको लेकर के तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे ही अपडेट सामने आती है, इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।